जेरेड हमेशा शहरी अन्वेषण से आकर्षित रहा था और उसके गृहनगर के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त कार्निवल की अफवाहें विरोध करने के लिए बहुत आकर्षक थीं। एक बादल भरी दोपहर में वह अपने कैमरे और टॉर्च से लैस होकर खस्ताहाल मनोरंजन पार्क के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए निकल पड़ा। कार्निवल का प्रवेश द्वार घास फूस और लताओं से भरा हुआ था। जो कभी जीवंत चिन्ह थे वे फीके पड़ गए और छिल गए। जेरेड जंग लगे फाटकों की एक खाली जगह से निकल गया। उसका दिल उत्साह और आशंका के मिश्रण से धड़क रहा था। हवा नम धरती और सड़ती लकड़ी की गंध से घनी थी। जैसे जैसे वह कार्निवल में गहराई से उतरता गया, वह भयानक टूटी फूटी सवारी से गुजरता गया। फेरिस व्हील सिर के ऊपर अशुभ रूप से घूम रहा था। उसकी गाड़ियां हवा में थोड़ी थोड़ी हिल रही थीं। फैन हाउस अपने टूटे हुए दर्पणों और टूटे हुए कांच के साथ भूली हुई हंसी और खुशी के वादे फुसफुसाता हुआ प्रतीत होता था। जेरेड इस एहसास से उबर नहीं सका कि उस पर नजर रखी जा रही है। वह कार्निवल के केंद्र में पहुंच गया, जहां मुख्य आकर्षण खड़ा था, एक विशाल जीर्ण शीर्ण सर्कस का तंबू। कपड़ा फटा हुआ और दागदार था, भूतिया कफन की तरह हवा में लहरा रहा था। जेरेड ने एक गहरी सांस ली और तंबू में प्रवेश किया। अंदर हवा बांसी और बांसी थी। टूटी हुई कुर्सियां और मलबा जमीन पर बिखरा हुआ था और एक बार भव्य मंच अब एक सड़ने वाला मंच बन गया था। जब जेरेड ने क्षेत्र का निरीक्षण किया तो उसकी टॉर्च टिमटिमा गई, जिससे जोकरों और कलाबाजों के फीके पोस्टर दिखाई देने लगे। तंबू के केंद्र में एक पुराना धूल भरा हिंडोला खड़ा था। उसके घोड़े बीच बीच में जमे हुए थे। उनकी पेंट चिपकी हुई थी और आंखें खाली थीं। जेरेड हिंडोले के पास पहुंचा, उसकी मनमोहक सुंदरता की ओर आकर्षित हुआ। जैसे ही उसने इसका चक्कर लगाया, उसे नियंत्रण कक्ष पर एक अनोखा स्विच दिखाई दिया। अपने बेहतर निर्णय के बावजूद उन्होंने स्विच फ्लिप कर दिया। हिंडोला जीवन के लिए कराह उठा। गियर चरमराने और खनकने लगे। संगीत बजने लगा, कार्निवल धुन का धीमा विकृत संस्करण। घोड़ों ने चलना शुरू कर दिया। जैसे ही वे मुड़े तो उनकी आंखें जेरेड का पीछा कर रही थीं। अचानक तापमान गिर गया और तंबू में अंधेरा छा गया। जेरेड को अपनी बांह पर किसी ठंडे हाथ का ब्रश महसूस हुआ और वह इधर उधर घूमने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। घबराहट फैल गई और उसने हिंडोले को बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्विच बंद नहीं हुआ। संगीत तेज और अधिक उन्मत्त हो गया और घोड़े तेज चलने लगे। उनकी अभिव्यक्तियां अजीब मुस्कुराहट में बदल गईं। अपनी आंख के कोने से जेरेड ने छाया में एक आकृति देखी। एक जोकर, जिसका चेहरा भड़कीले रंगों से रंगा हुआ था, खड़ा उसे देख रहा था। इसकी आंखें खाली थीं और इसकी मुस्कान अस्वाभाविक रूप से चौड़ी थी। जोकर उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके कदमों की आहट मिट्टी के फर्श पर खामोश थी। जेरेड पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आप कौन हैं? वह चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी। विदूषक ने कुछ नहीं कहा, केवल दस्ताने वाला हाथ उठाया और हिंडोले की ओर इशारा किया। जेरेड ने मुड़कर देखा तो हिंडोला बदल गया था। घोड़े अब कंकाल हो गए थे। उनकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। संगीत गगनभेदी था, पागलपन का शोर था। जेरेड को डर का भारी बोझ महसूस हुआ और वह जानता था कि उसे भागना होगा। वह तंबू के प्रवेश द्वार की ओर भागा, लेकिन कपड़ा बंद हो गया था, जिससे वह अंदर फंस गया। विदूषक की हंसी अंधेरे में गूंज उठी, एक ठंडी आवाज जिसने जेरेड की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। हताश होकर उसने बाहर निकलने का दूसरा रास्ता खोजा, लेकिन तंबू लगातार खींचता जा रहा था। बाहर निकलने के रास्ते उसकी आंखों के सामने से गायब हो रहे थे। हताशा के अंतिम चरण में जेरेड ने लकड़ी का एक टूटा हुआ टुकड़ा उठाया और नियंत्रण कक्ष को तोड़ दिया। चिंगारियां उड़ीं और हिंडोला रुक गया। संगीत बंद हो गया और तंबू शांत हो गया। जोकर चला गया था, लेकिन जेरेड जानता था कि वह अभी भी सुरक्षित नहीं है। उसने तंबू के कपड़े में एक छोटा सा छेद खोल दिया और उसमें से निकलकर शाम की धुंधली रोशनी में उभर आया। उसने तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक वह कार्निवल से दूर नहीं हो गया। हाँफते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो तंबू अभी भी खड़ा था। उसका गहरा छाया चित्र गोधूली आकाश के बिल्कुल विपरीत था। उसने कभी वापस न लौटने की कसम खाई,
लेकिन वह इस भावना को हिला नहीं सका कि कार्निवल के अभिशाप ने उसे चिह्नित कर दिया था। जेरेड ने अपनी कहानी कुछ भरोसेमंद दोस्तों के साथ साझा की, लेकिन उन्होंने इसे एक ज्वलंत कल्पना के रूप में खारिज कर दिया। हालांकि वह सच्चाई जानता था। परित्यक्त कार्निवल लंबे समय तक चलने वाले द्वेष का स्थान था, काले जादू का अवशेष था जिसने कई आत्माओं को लील लिया था। वह अभी भी अपने दुःस्वप्नों में विकृत संगीत सुन सकता था और कभी-कभी देर रात उसे छाया में एक जोकर की भयावह मुस्कान की झलक मिल जाती थी।